अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो पीएच और पीओएच से रिलेटेड हैं। पीएच का मतलब है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और पीओएच का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। और हमें ये पता है कि पीएच प्लस पीओएच का जो सम होता है वो 14 होता है। आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखनी है, तब जाके आप ये दो एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये दो एमसीक्यूज़ जो हैं वो कॉमनली एंट्री टेस्ट में टेस्ट होते हैं, तो इसी तरह के तो एग्जैक्टली नहीं आते, लेकिन इस तरह से जो है वो रिलेट करके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपसे डायरेक्ट पीएच ऑफ एसिड नहीं पूछेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको पीएच ऑफ समथिंग बेस दे देंगे ताकि आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो अगर आपको यहाँ पे बेस दिया हुआ है, सबसे पहले आपने उसका पीओएच मालूम करना है और फिर जो है आपने ये फार्मूला जो है अप्लाई करना है और इसमें वैल्यू पुट करके आपने पीएच को निकाल लेना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है कि पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH इज़। मोलर बेसिकली किसी कंसनट्रेशन ही लिखी है, तो मोल पर DMQ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जब हम NaOH को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, किसी भी चीज़ में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, तो वो आइंस में ब्रेकअप हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन आएंगी वो ये होंगी अगर ये 100% डिसोसिएट होगा। 1 मोलर ऑफ NaOH 0.01 जो है वो मोलर सोडियम आयन देगा और 0.01 मोलर हाइड्रोजन आयन देगा। अब जब हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई है तो हम इसका पीओएच मालूम कर लेंगे। पीओएच के लिए हमने नेगेटिव लॉग लेनी है इसकी कंसंट्रेशन की, तो इसकी जब हम लेंगे तो लॉग माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 1 हमें पता है कि 0 होता है, माइनस लॉग ऑफ 1 0 होता है और माइनस लॉग ऑफ 2 जो है वो माइनस लॉग ऑफ 10⁻² जो है वो 2 होता है। तो जब ये वैल्यूज़ आ गई और हमने पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 वाले फार्मूले में इसको पुट कर लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये आंसर आएगा, वो होगा 12। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, एमसीक्यू पे जाते हैं। वो है पी एच इज ऑफ 0.02 मोलर NaOH विच इज़ 50% डिसोसिएटेड। अब यहाँ पे डिसोसिएशन दी हुई है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट होगा। एक होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद जैसे जैसे इक्विलिब्रियम रीच होता है तो उस पर जितनी कंसंट्रेशन होती है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाती है। तो ये कह रहा है इसका यहाँ पे 50% से मतलब है जो इक्विलिब्रियम पे इतना डिसोसिएटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH की कंसंट्रेशन थी 0.02 और इक्विलिब्रियम पे या जितना वो डिसोसिएट हुआ, मैक्सिमम डिसोसिएट हुआ, वो कितना हुआ, वो 50% हाफ होता है। तो 0.02 जो है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जिसने जो है वो 0.02 मोलर सोडियम आइंस दिए और 0.02 मोलर हाइड्रोजन आइंस। अब जो इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, 50% डिसोसिएट, हाफ डिसोसिएटेड। तो 0.02 का आप हाफ ले लें तो आ जाएगा 0.01 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.101 मोलर ऑफ सोडियम, 0.01 मोलर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हमें हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोक्साइड आयन की जो है वो कंसंट्रेशन पता चल गई है। इसको जो है वो आप POH वाले फार्मूले में पुट कर दें, नेगेटिव लॉग इसका मालूम कर लें, तो आपके पास जो वही वैल्यू आएगी 2, जिस तरह हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सेम वही केस है, तो आपको उसी तरह आपका सोल्यूशन आएगा 2। अब इसी 2 को जो है वो, क्योंकि POH था तो POH को जो है वो PH प्लस POH वाले फार्मूले में पुट कर लें और आपके पास जवाब आ जाएगा 12। आई होप सो इस वीडियो से आपका PH और POH से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।